my dear friend, welcome back to another video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग का क्लास 11 का न्यू सेशन और आप सबका वेलकम है क्लास 11 में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपका कॉमर्स पहले सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था और अब जो है उसका नाम बिजनेस स्टडीज हो गया है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर है जिसका नाम है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्लास 10 जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे वो भी आ जाए, और जो पहली बार आए चैनल पे तो उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, साथ ही बिजनेस स्टडीज और ऑन डिटेल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत सी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, आपको मैं ग्रुप पर भी ऐड कर दूंगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वो डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो पहले इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो भाई बनता है आपका इसमें वो बनता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी रटने को तो बहुत कुछ बचा है, रटते रहेंगे हम लोग, पहले हम लोग थोड़ा समझ भी तो लें। अब देखो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, पहले उसको अच्छे से समझो। जब सपोज मान लो आपके घर में भाई जनरली कौन कमाते हैं, फादर कमाते हैं, ठीक है, कौन कमाते हैं, पापा पैसा कमाते हैं, बहुत सी मम्मी भी कमाती है। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो भी आपकी फादर जो है अर्निंग करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, और मम्मी जो है आपकी हाउस वाइफ है। तो आपके फादर ने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपके फादर ने क्या किया, 20,000 रुपीज, कितने रुपीज, 20,000 रुपीज आपकी मम्मी को दे दिए। बोला कि देखो जी सुनो, 20,000 रुपये मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको रख लो और इसी से अब तुमको महीने का खर्चा चलाना है। ठीक है, ये आपकी मम्मी को दिए, किसने दिए, आपके पापा ने दिए, आपके फादर ने दिए। ठीक, अब ये बताओ 20,000 रुपये जो मम्मी को मिले हैं, क्या ये अनलिमिटेड पैसा है, इसमें दुनिया की सारी चीज़ें आपकी मम्मी खरीद सकती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते। तो याद रखना इकोनॉमिक्स में एक चीज़, इसका नाम होता है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब बहुत से बच्चों को रिसोर्सेस का मतलब नहीं पता होगा। तो रिसोर्सेस का मतलब ये होता है वो सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन ऑन कर लिया, फ़ैन क्या मेरे लिए, रिसोर्स। मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पी लिया, पानी क्या मेरे लिए, रिसोर्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बोर्ड पे, ये बोर्ड मेरे लिए क्या है, रिसोर्स। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो ना बच्चा, वो मोबाइल क्या है आपके लिए, रिसोर्स। समझ रहे हो, रिसोर्स मतलब वो सारी चीज़ें जो मेरे लिए हेल्पफुल हो। उस तरह पैसे क्या होते हैं हमारे लिए, रिसोर्स। ये जो 20,000 रुपये मिले हैं मम्मी को, वो क्या है, रिसोर्स। तो इकोनॉमिक्स में चीज़ें रखना, रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, यानी हम लोग कौन है, हम लोग इंसान, पीपल्स, है ना, हम लोग की वांट्स क्या होती है भैया, बहुत परेशानी की बात है, वांट्स हम लोगों की अनलिमिटेड होती है। वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। दोपहर में खाना खा लिया, फिर खाना है, मोबाइल ले लिया, नया मोबाइल लेना है, बाइक मिल गई, कार लेना है, कार मिल गई, महंगी कार लेना है, फिर न्यू कार लेना है, हेलीकॉप्टर लेना है। मतलब वांट्स हम लोग की रुकती नहीं। तो वांट्स इंसान की क्या होती है भैया, अनलिमिटेड होती है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा जी, लिमिटेड होते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, अब समझो, ये समझ गया, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब आपकी मम्मी को पापा ने आपके 20,000 रुपए दिए और बोला कि देखो ऐसा है, इस 20,000 रुपए में तुमको पूरा महीने का खर्चा चलाना है। अप्रैल का मंथ चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में दिए। अब बोला 1 महीने तक बात ना करना। अब ये 20,000 रुपए में सारी चीज मम्मी मैनेज कर लेंगी, मैनेज करना पड़ेगा ना। क्या कर, आपकी मम्मी ने क्या किया, 20,000 में 5,000 रुपीज आपकी स्कूल फीस के लिए अलग कर दिए। 5,000 रुपीज से इससे राशन का सामान आ गया। ठीक है, फिर 3,000 रुपीज़ जो है मान लो आपके मेडिसिन वगैरह में लग गए। ठीक है, 2,000 रुपीज़ क्या हुए, शॉपिंग वगैरह में लग गए। और 5,000 रुपीज़ क्या किया, अदर्स में लग गए, कुछ भी और 10 खर्चे रह गए। ठीक है, कहने का मतलब आपकी मम्मी ने क्या किया, इस लिमिटेड पैसे को, लिमिटेड पैसे था ना 20,000 रुपये, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, इन पैसे को अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बांटा। कुछ पैसे पढ़ाई के लिए अलग कर दिए, कुछ पैसे राशन के लिए कर दिए, कुछ पैसे शॉपिंग के लिए कर दिए, कुछ पैसे अदर्स खर्चे के लिए कर दिए। इसको मतलब इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलोकेट करना। क्या करा इन्होंने, एलोकेट किया।
एलोकेट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है बच्चा? बांटना। ठीक है, तो मम्मी ने क्या किया, पैसे को बांटा। ताकि क्यों बांटा? ताकि अब 20,000 रुपए तुम्हारे लिमिटेड है, तो आपने, इनकी मम्मी ने क्या किया, इस पैसे को इस तरह से एलोकेट किया, इस तरह से इस पैसे को बांटा ताकि ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो जाए। भाई सब तो नहीं हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है हम लोगों को, ध्यान से समझना। तो इकोनॉमिक्स भी हम लोग को ये सिखाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेस को, क्या चीज, लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से बांटो, लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से बांटो, इस तरह से एलोकेट करो कि ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, क्या है बेटा, अनलिमिटेड वांट्स है, ज्यादा से ज्यादा वांट्स है, वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करना ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए बच्चा, सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर है? इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट करना कि हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। एक मिनट रुकना, ठीक है। अब पढ़ाऊं तो कौन ला ऐसा नहीं सकता, ये हो गया। ये आपको मैंने इंडिविजुअल के पर्पस से दिया, किसके, इंडिविजुअल के पर्पस से। अगर यही चीज मैं देश के पर्पस से बात करूं, देश यानी कि नेशन के पर्पस से, अब देश के पर्पस से अगर मैं बात करूं तो ये इंडिविजुअल पर्सन या फिर घर के हिसाब से बात होगी। देश में क्या होगा, सबके हिसाब से बात होगी, सबके हिसाब से, ठीक है। तो अब पूरे देश के हिसाब से बात करेंगे तो रिसोर्सेस क्या है भाई, लिमिटेड है। जो हम लोग की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो सरकार के पास जो है रिसोर्सेज क्या होते हैं भैया, लिमिटेड होते हैं। वांट्स क्या होती है, लोगों की अनलिमिटेड होती है। अब सबको पैसा दे दे करोड़ों करोड़ रुपए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है या देश में क्या होता है कि इन चीज़ों को इस तरह से एलोकेट किया जाता है। देश में हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे देश में जो लिमिटेड रिसोर्सेज, चाहे वो अनाज हो, चाहे दाल हो, रोटी हो, चावल हो, कुछ भी चीज़ें हो, पैसे हो, सब रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। तो उसको इस तरह से एलोकेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इकोनॉमिक्स आपको मैनेज करना सिखाती है चीजों को कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस में हम अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। समझ में आई बात? क्लियर है? ये इंडिविजुअल पर्पस के हिसाब से, ये देश के पर्पस से हिसाब से। इसीलिए आपकी इकोनॉमिक्स में दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। एक होती है बेटा आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, है ना, एक पर्पस, एक आदमी के हिसाब से स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब सबको साथ में लेकर स्टडी करते हैं बेटा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो भैया जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में उसकी मीनिंग भी आएगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। शुरू हो जाता है यहीं से तो भी फिर मज़ा नहीं आता ना यार, कुछ तो अलग करना ज़रूरी है भाई, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आओ चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कलरफुल PDF नोट कुछ रही है यार, ये बना बनाए लिख के आ गया, ठीक है। चलो देखो, तो अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में 4 अलग अलग इकोनॉमिक्स थे, बाद में 5वें भी आए, एक JR हिक्स नाम था उनका, आए, आते गए उनको आए, लेकिन इन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। क्या दी है, डेफिनेशन दी है। जैसे मैंने कुछ बताया आपके बारे में, फिर कोई और आया वो आपके बारे में कुछ और बताया, फिर कोई और आया आपके बारे में कुछ और बताया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वैसे वैसे कोई आते गए बताते गए, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है, एडम स्मिथ, याद रखना। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में हमें बताया था, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, 4 डेफिनेशन है। इससे पहली डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी का नाम है वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरी का नाम है स्कार्सिटी डेफिनेशन, और चौथी का नाम है बच्चा ग्रोथ डेफिनेशन। तो चारों डेफिनेशन अलग अलग है। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, स्कार्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी,
और ग्रोथ डेफिनेशन पॉल सैमुएल्सन ने दी थी। ठीक है, इन लोगों ने डेफिनेशन दी थी। तो सब अलग अलग इकोनॉमिस्ट है और इकोनॉमिक्स के बारे में बता के गए। जो सबसे पहले थे एडम स्मिथ, उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसका नाम है वेल्थ डेफिनेशन। क्या नाम बच्चा? वेल्थ डेफिनेशन। अब इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन के अंदर क्या बताया और देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या थी? इनके हिसाब से तुमको पहले बता दो, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स का मतलब था कि इकोनॉमिक स्टडी है वेल्थ की। किसकी स्टडी है इकोनॉमिक्स? वेल्थ की स्टडी है। देखो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, पीछे बताया ना भी इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज को बांटना वगैरह भी, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे, वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन ये एडम स्मिथ आए थे, इन्होंने कुछ और बताया था, फिर कुछ और है, उन्होंने कुछ और बताया, तो इन्होंने बताया, अलग अलग बताया तो क्या कर सकते हैं, सब बता रहे थे, लेकिन डिटेल में आखिरी में पॉल सैमुएल्सन ने बताया। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, इनके हिसाब से इकोनॉमिक स्टडी है, किसकी स्टडी है? वेल्थ की स्टडी है। किसकी स्टडी है बच्चा? वेल्थ की स्टडी है। वेल्थ क्या होती है? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज, पैसा कमाना। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं वेल्थ की, कि एक इंसान कैसे ज्यादा पैसा कमा सकता है और अपनी कैसे जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकता है, कैसे अमीर हो सकता है। समझ में आ रही बात? इनके हिसाब से जिसके पास पैसा है वही खुश है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। ठीक है, इनका ऐसा कहना है। क्या बोल रहे थे ये? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है, वेल्थ की स्टडी है इसकी, वेल्थ की। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स अ साइंस which inquires into the nature and causes of wealth of nation। ठीक है, इन्होंने क्या बोला अपने डिफिनेशन में? a science which inquires into the nature and causes of wealth of nation। मतलब हम लोग causes wealth of nation, causes है ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन स्टडी करते हैं, कॉजेज के बारे में जानते हैं कि अपने देश की वेल्थ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दिस नेशन मेनली फोकस ऑन प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें ये डेफिनेशन किस पे फोकस करती है? मेनली प्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे। तो इनके हिसाब से मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन भैया वही है जो पैसा कमाता है, जिसको अमीर है वही है। ठीक, फीचर्स क्या क्या है इसके और देखते हैं। फीचर्स, पहला फीचर है स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। इनके हिसाब से इकोनॉमिक स्टडीज वेल्थ ओनली। इसमें क्या है बेटा? इकोनॉमिक स्टडीज है किसकी? वेल्थ की स्टडीज। और मैंने बोला ना इसमें स्टडी इकोनॉमिक्स की स्टडी है, सिर्फ वेल्थ की स्टडी है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू एग्जामाइन हाउ पीपल अर्न एंड एक्वायर वेल्थ। इसमें आया नहीं है, लिख लेना। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जामाइन करना है क्या? हाउ टू पीपल अर्न, हाउ पीपल अर्न, इंसान कैसे कमाता है और कैसे एक्वायर वेल्थ। एक्वायर वेल्थ का मतलब होता है कैसे वेल्थ अपनी बढ़ाता है। ठीक है, लोग इसमें मेन स्टडी करते हैं इंसान अपनी वेल्थ को कैसे पैसा कैसे कमाता है और वेल्थ को अपने कैसे क्रिएट करता है, अपनी प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ाता है। ठीक है। नंबर 2, कॉजेज ऑफ वेल्थ। वेल्थ की स्टडी भैया, इकोनॉमिक स्टडीज द कॉजेज विच इंक्रीज द वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन एंड एक्वायर, मतलब कैसे अपनी वेल्थ को इंक्रीज करेगा। ठीक है। नंबर 3, इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या है? इसमें कह रहे हैं कि एक इंसान की स्टडी है ये इकोनॉमिक मैन। जैसे मान लो मैं हूँ भाई, मैं अपना काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, फिर उसको खर्च करता हूँ, फिर अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ। भाई पैसे खर्च करूंगा, अपनी मनपसंद चीजें खरीदूंगा और अपने को खुश करूंगा। तो इकोनॉमिक मैन की स्टडी है। इकोनॉमिक मैन एक इंसान जो पैसा कमाता है फिर अपने आप को सेटिस्फाई करता है। इनके हिसाब से एवरीथिंग इज मनी, मनी मनी, अपना पैसा, मनी मनी, इनका कहना है। ठीक है। तो मैन इज कंसीडर्ड सेल्फ इंटरेस्टेड, मैन इज कंसीडर्ड सेल्फ इंटरेस्टेड एंड ट्राइज टू इंक्रीज हिज मटेरियल गेन। ये क्या करता है? ट्राई करता है मटेरियल गेन के लिए। ठीक है। अब इनका ये सारी चीजें फीचर्स है, तो भाई कुछ बता के जाता है इंसान, तो इंसान उसकी बुराई करेगा ही करेगा, चाहे वो जितना भी अच्छा इंसान हो। बुराई करने वाले 4 आ ही जाएंगे। तो इनकी भी बुराई करने वाले 4 आ गए एडम स्मिथ की। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है भैया एडम स्मिथ का? जो नए इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा देखो ऐसा है, एडम स्मिथ को इतना अच्छा ना समझो, उनके बारे में भी हम बताते हैं क्या क्या। अच्छा, तो इन्होंने पहली बुराई निकाली, टू मच एम्फेसाइज ऑफ मटेरियलिज्म। टू मच एम्फेसाइज ऑफ मटेरियल। इनका कहना था कि इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है मटेरियलिज्म पर, मतलब इट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू वेल्थ, इग्नोर्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। मतलब इन्होंने वेल्थ पे इंपॉर्टेंस दिया है और इग्नोर किया है हैप्पीनेस एंड वेलफेयर को। यार बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है,
लेकिन अगर हैप्पीनेस और वेलफेयर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं, खुश नहीं हूँ, क्या करूंगा उस पैसे का? अचार डालूंगा? बोलो, सोचो, करोड़ों रुपए है लेकिन मैं खुश ही नहीं हूँ, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता ना। वही कह रहे हैं, इट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू वेल्थ। इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी वेल्थ को। तो दूसरे लोग बोले यार ऐसा नहीं है, सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ नहीं होता है। इट इग्नोर्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर। आप कैसे इग्नोर कर रहे हो हैप्पीनेस को, वेलफेयर को? गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ठीक है। चलो, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। नैरो व्यू ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है बेटा जी? नैरो व्यू ऑफ वेल्थ का मतलब यह है कि इन्होंने वेल्थ के बारे में तो बहुत बोला लेकिन सही नहीं बोला। इन्होंने बोला ओनली मटेरियल गुड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ आर इग्नोरेड। इन्होंने वेल्थ में सिर्फ मटेरियल गुड्स की बात करी है, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, ये सब चीजें है ना, पैसे। लेकिन सर्विसेज भी तो देते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। देख रहे हो एडम स्मिथ साहब को? देख रहे हो एडम स्मिथ को? ठीक है। नंबर 3, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। मैन को सेकेंडरी प्लेस दिया। इनके हिसाब से पहले वेल्थ है फिर मैन है, मतलब पैसा पहले है, इंसान बाद में। क्या बकवास है, पहले पैसा है। मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगता है पैसा ही पहले है, ठीक है। इनको क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ है भाई। आपके पीछे दुनिया आगे पीछे भागेगी। हालांकि फ्री का ज्ञान दे दिया, इसमें नहीं है, लेकिन ये फैक्ट बात है। अगर आप क्लास 11 में हो और आप पहुंच गए हो क्लास 11 में बच्चा, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास आज पैसे हैं तो आपको लोग पूछेंगे, पैसे नहीं है तो आपको सगे जो रिलेटिव्स है वो भी आपको पूछने वाले नहीं है। तो इसलिए पैसे कमाओ, घर वालों को प्राउड फील कराओ और अपने ड्रीम्स को पूरे करो। सपने पूरे होंगे तो लोग भी आपके आगे पीछे भागेंगे, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, नॉट एनी अदर पर्सन, ओके। देखो, तो सेकेंडरी प्लेस टू मैन, ह्यूमन वेलफेयर इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन वेल्थ। तो इन्होंने क्या किया है? ह्यूमन वेलफेयर इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन वेल्थ। ह्यूमन वेलफेयर को कम इंपॉर्टेंस दिया है, वेल्थ को ज्यादा दिया है। इग्नोर्स स्कार्सिटी। इट इग्नोर्स द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने क्या किया है? स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। इन्होंने स्कार्सिटी को इग्नोर किया है। मैंने तुमको बताया ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन इन्होंने कहीं भी अपने डेफिनेशन में स्कार्सिटी के बारे में नहीं बताया। स्कार्सिटी के बारे में उन्होंने कहीं नहीं बताया, कहीं पर बताया नहीं कि रिसोर्सेज की कमी है। तो ये इनके क्रिटिसिज्म थे। किसके थे भैया? हमारे प्यारे एडम स्मिथ जी के वेल डेफिनेशन के। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब पहली बार आए हो चैनल पे तो उनको आपको बता दूं कि हम लोग का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। जो बच्चे क्लास 10 से मुझसे जुड़े हुए उनको तो पता है, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो भैया तो आपको मैं बता दूं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ऐड होना चाहो तो ऐड हो सकते हो। मेरा नंबर ले लो 8957250045 पर आप मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पर्सनली पढ़ना है तो उसके लिए मैं पर्सनल पढ़ाता हूँ जूम एप्लीकेशन के थ्रू। हमारा खुद का एप्लीकेशन है A1 कोचिंग, जो कि प्ले स्टोर पे भी है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ सबको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होने के लिए अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना, हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे नहीं ऐड हुए हो तो इंस्टा आईडी ले लो A1 कोचिंग 1234, ये मेरी इंस्टा आईडी है। मेरी पर्सनल आईडी लेना है आमिर SUHAIL सोहेल 7031, दोनों को फॉलो कर देना। मेरी यही फीस है भैया, इंस्टा पे फॉलो कर दिया करो। तो अगर ये फीस देना चाहते हो भाई, समझ में कुछ आ रहा है तो फॉलो कर दो, थोड़े से फॉलोअर बढ़ाओ यार, इंस्टा पे अच्छा लगता है, ठीक है। और ये चीज़ है, ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, इंस्टा को फॉलो कर दो, ये 3 चीज़ कर दो, ठीक है। चलो आगे देखो, क्रिटिसिज्म तो हो गए भाई, हो गए। दूसरी डिफिनेशन है भैया वेलफेयर डिफिनेशन। क्या है? वेलफेयर डिफिनेशन। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आज। वेलफेयर डिफिनेशन किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। अच्छा, दिया तो क्या? रुको, तो क्या बोला इन्होंने? नए आए बाद में, एडम स्मिथ के बाद आए कौन? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने डिफिनेशन दी, कौन सी? वेलफेयर डिफिनेशन। इनके हिसाब से क्या था? इनके हिसाब से इकोनॉमिक स्टडी है और एक इंसान की, कि एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को कैसे चलाए, कैसे पैसा कमाए, कैसे अपनी लाइफ को एक्सपेंड करे। इनके हिसाब से मनी पहले नहीं था, वेल्थ जरूरी है। इनके हिसाब से वेल्थ जरूरी है, लेकिन वेल्थ बाद में आता है। पहले कौन आता है? पहले इंसान आते हैं। कौन आता है? ह्यूमन आते हैं। पहले इंसान है फिर वेल्थ है। लेकिन जो वो थे वो क्या बोल रहे थे? पहले पैसा है फिर इंसान है, ठीक है। तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? मार्शल डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। किसकी स्टडी है? मैनकाइंड की स्टडी है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ,
कि एक इंसान अपनी लाइफ को कैसे चलाता है, कैसे कमाता है, कैसे स्पेंड करता है, उसी की स्टडी है इकोनॉमिक्स। समझ में आ रही बात? इंसानियत की स्टडी है, मतलब उसमें स्टडी करते हैं कि इंसान कैसे पैसा कमाता है, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करे, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इट स्टडीज वेल्थ एज वेल एज ह्यूमन वेलफेयर। इनके हिसाब से ये वेल्थ की स्टडी तो है, इन्होंने मना नहीं किया कि जो एडम स्मिथ ने बोला वो तो है, एज वेल एज ह्यूमन वेलफेयर की भी है कि एक इंसान का वेलफेयर कैसे हो, उसकी स्टडी भी है। किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। ठीक, फीचर्स क्या क्या है और देखते हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड उसकी स्टडी है। मेन फोकस इज ऑन ह्यूमन बीइंग एंड देयर वेलफेयर। इस पे मेन फोकस इस पे ह्यूमन बीइंग पे और उसके वेलफेयर पर है। ठीक, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, किसकी स्टडी है ये? एक हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है जो कि एक दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उसमें स्टडी करता है। इकोनॉमिक स्टडीज डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अर्निंग एंड स्पेंडिंग, मतलब इसमें स्टडी करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ की, डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे करनी है, पैसे कैसे कमाने और उसको कैसे खर्च करना है, उसी की स्टडी है भाई। ठीक, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्टडी मटेरियल वेलफेयर विच इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन वेलबींग, मतलब स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टडीज मटेरियल वेलफेयर स्टडी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन वेलबींग। भाई मटेरियल वेलफेयर स्टडी है जिसमें इंसान इनका ह्यूमन वेलबींग करते हैं, इंसान का भला किया जाता है। एम्फेसाइज ऑन वेलबींग, मतलब इंपॉर्टेंस गिवन टू ह्यूमन वेलफेयर एंड सेटिस्फैक्शन। इसमें जो फोकस किया गया है, मेन फोकस जो किया गया है इंसान के सेटिस्फैक्शन पे। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, खर्च करते हो, तो आपको सामान मिलता है तो वो सेटिस्फैक्शन भी तो मिलता है, खाली पैसे थोड़ी रह जाते हैं, पैसा देने के बाद सेटिस्फैक्शन भी तो मिलता है ना। एक्सक्लूजन और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्होंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हटा रखा है, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया है। ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी आर इंक्लूडेड। इनके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज से थ्रू ही पैसा कमा सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कमाते हैं, तो ये बोल रहे हैं ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी आर इंक्लूडेड। खैर यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, बात यहाँ पर ये हो रही है इन्होंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ पे अपनी डेफिनेशन में नहीं रखा है, क्योंकि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा नहीं कमा सकता। ठीक, क्रिटिसिज्म क्या है इनके? इकोनॉमिक्स एज ओनली अ साइंस, सोशल साइंस। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ सोशल साइंस है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाद में जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने बोला, और तुम खुद सोचो इकोनॉमिक स्टडी है, ह्यूमन साइंस भी तो है, इंसान की तो स्टडी करते हैं हम लोग, नहीं करते? एक इंसान अपनी कैसे लाइफ चला रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या? ओनली सोशल साइंस। इट इग्नोर्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। इंडिविजुअल इकोनॉमिक मतलब ह्यूमन साइंस, इंसान के बारे में इन्होंने इंडिविजुअली जो है उसको इग्नोर करके रखा है। नंबर 2, इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इनके हिसाब से बहुत इम्प्रैक्टिकल, इमेच्योर तरीका बताया है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करने का। तो डिफिकल्ट टू सेपरेट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दोनों को डिफिकल्ट है कि बताना क्या इकोनॉमिक है क्या नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, नॉन मटेरियल सर्विस इग्नोर, डॉक्टर इंजीनियर की जो सर्विसेज होती है उसको इन्होंने इग्नोर किया है, सिर्फ इन्होंने मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में किया है, नॉन मटेरियल जो चीज़ें होती है उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया है। रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, अब रिस्ट्रिक्टेड स्कोप देखो, इनके हिसाब से पैसा है तो हार्मफुल गुड्स में आल्सो भी इंक्लूड बिकॉज दे आर क्रिएट इनकम। अभी सोचो आप बियर हो गई, है ना, सिगरेट हो गया, टोबैको तंबाकू हो गया, उन सारी चीज़ों से हमें तो नुकसान होता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को भी इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड कर रखा है। हार्मफुल गुड्स जो हमारे लिए हार्मफुल है में आल्सो भी इंक्लूडेड बिकॉज दे क्रिएट इनकम, क्योंकि वो पैसा कमाते तो उनको इंक्लूड कर ले, नहीं ना, तो इन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया गया। अब ये नहीं, ये सही क्रिटिसाइज किया गया गलत, ये इससे मतलब नहीं है, कोई किसी कुछ भी बोल के चला जाता है ना, तो ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर, बस आपको लिख के आना है, वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकते। ये बोल रहे थे एडम स्मिथ कि अगर मैं 1 कप चाय पीऊंगा मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन, मैं 2 कप चाय पीऊंगा मुझे 15 का सेटिस्फैक्शन, मैं 3 कप चाय पीऊंगा 20 का सेटिस्फैक्शन। आपको ऐसे बता सकता है कि मुझे चाउमीन खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये बता रहे थे। जो दूसरे लोग आए उन्होंने बोला वेलफेयर इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली, तो मेजर नहीं कर सकते हो किसी चीज को कंजम्पशन करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ऐसा कहना था किसका? अल्फ्रेड मार्शल का। तो तीसरी डेफिनेशन है बेटा स्कार्सिटी डेफिनेशन। क्या है? स्कार्सिटी डेफिनेशन। ये किसने दी थी? ये दी थी लायनल रॉबिन्स ने। अब इससे पहले जो डेफिनेशन थी वो थी वेलफेयर। कौन सी थी? वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन दी थी आपकी अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसा ऐसा है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, उसको हम लोग ऐसे चलाते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे चलाना है ये हम लोग सीखते हैं। लेकिन अब स्कार्सिटी डेफिनेशन में लायनल रॉबिन्स ने बताया देखो भाई
एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन का कहना था कि इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक स्टडी है, किसकी स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की। हम सब कौन है, इंसान, तो इंसान की स्टडी है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स, क्या चीज, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एक इंसान की क्या होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की वांट्स क्या भैया, अनलिमिटेड है, ठीक है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, कोई भी चीज ले लो, खाना पीना, कोई भी चीज ले लो, दुनिया हर चीज क्या है, लिमिटेड है। तो वांट्स इंसान की क्या है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है, अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है, मान लो आपके पास 100 रुपीज है, अब ये 100 रुपीज क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब हमको 100 रुपए में सब चाहिए, पिज्जा भी मिल जाए, बर्गर भी मिल जाए, बुक भी मिल जाए, ये भी हो जाए, क्या सब चीज पॉसिबल है, नहीं है। तो ये 100 रुपए क्या भैया, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें हमें चाहिए बुक भी लेनी है, क्या लेनी है, बुक भी लेनी है, और साथ ही साथ हमें पिज्जा भी खाना है। अब 100 रुपए में तो भैया दोनों लोग आएगा नहीं, तो जो मेरा अर्जेंट होगा वो मैं खरीदूंगा, वो बात की बात है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है भैया, लिमिटेड रिसोर्सेस, एक तो वांट्स अनलिमिटेड, उसके बाद या तो ये, या तो ये। बड़ा कंफ्यूजन है ना, क्या ले क्या ना ले, बड़ी दिक्कत है। तो वही बोल रहे हैं कि लॉयन रॉबिन्स बोल रहे हैं इकोनॉमिक स्टडीज होती है किसकी, इसमें स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की। किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, हमारी अनलिमिटेड वांट्स के बीच में और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके बीच की स्टडी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसा इसका कहना था बड़े प्यारे 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 भोले भाले लॉयनल रॉबिन्स जी का, ठीक है। चलो आगे क्या है भाई, अब इसके फीचर्स होंगे, फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है, तो नंबर 1 पर है अनलिमिटेड वांट्स, क्या है, अनलिमिटेड वांट्स पहला। तो इनके हिसाब से ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड इन नंबर, भाई जाहिर सी बात हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि इंसान की वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि एक इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है, उसको आप स्कूटी दे दो तो वो कहेगा, साइकिल दे दो स्कूटी मांगेगा, स्कूटी दे दो बाइक मांगेगा, बाइक दे दो कहेगा भैया बुलेट चाहिए, बुलेट मिल जाएगी, फिर कुछ और मांगेगा। मतलब वो रुकने वाला नहीं है, वो अपनी वांट्स को बढ़ाता जाएगा, कहीं पर भी वो रुकने वाला नहीं है, स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक। स्केयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड से रिसोर्सेज है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, हर चीज तो लिमिटेड है, पैसा ही लिमिटेड है, कहीं पेड़ लगा होता तो कूद तोड़ के ले आते, अब पैसा तो है नहीं, ये तो दिक्कत है ना। नंबर 3 अल्टरनेटिव यूजेस, एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब 20,000 रुपए ले गए, या तो मोबाइल ले लें या तो लैपटॉप ले लें, दोनों चीज तो आएगा नहीं। लिमिटेड पैसा है, पापा ने दिया कि भैया लो 20,000 रुपीज ले लो, 25,000 ले लो, अब जाओ के मोबाइल लो या लैपटॉप लो, जो जरूरी है वो ले लो, दोनों चीज तो उसमें नहीं मिलेगा। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, सब कुछ नहीं मिलता भैया जिंदगी में, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, एक तो अल्टरनेटिव यूजेस, अब हमें चूज करना पड़ेगा, लैपटॉप और मोबाइल के बीच में चूज करना पड़ेगा, ये भी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम मस्ट चूज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है लिमिटेड उसमें से हमें बेस्ट चीज चूज करना पड़ता है। इसके बाद है रेशनल बिहेवियर। रेशनल बिहेवियर में क्या है, रिसोर्स शुड बी यूज एफिशिएंटली एंड मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन, मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको इस तरह से यूज करो कि मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन मिले। इसके बारे में पढ़ते हैं, ऐसा लॉयनल रॉबिन्स जी का कहना था। अब ये कह के तो निकल गए, फिर बाद में जो नए इकोनॉमिक्स लोग आए उन्होंने कहा भैया रुको बताते हैं, बहुत गलती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा गलती है। बहुत ज्यादा गलती क्या थी भाई, और देखते हैं। तो बहुत गलती में सबसे पहला था भैया नैरो व्यू। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया, शॉर्ट समझते हो, ऑन डिटेल इन्होंने बात नहीं करी। इनके हिसाब से इकोनॉमिक इज रिड्यूस ओनली टू स्कार्सिटी एंड चॉइस। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज रिड्यूस ओनली, इकोनॉमिक्स में क्या है, सिर्फ स्कार्सिटी है एंड चॉइस है, ठीक है। लेकिन स्कार्सिटी है तो हम उसको बढ़ा भी तो सकते रिसोर्सेज, लेकिन उन्होंने कहा इकोनॉमिक रिड्यूस ओनली टू स्कार्सिटी एंड चॉइस, हमें चॉइस करना पड़ता है, ठीक। नंबर 2 रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर, इट इग्नोर्स द अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रॉब्लम। इसके बारे में कोई बात ही नहीं की, रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर बस बता के चले गए। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंस्टेबिलिटी के बारे में, ग्रोथ कैसे होनी है,
उसको कैसे ग्रोथ करें अपने हम, उसके बारे में कोई भी इन्होंने बात इकोनॉमिक्स में नहीं की। जबकि इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हमें ग्रो कैसे करना है, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज अपनी ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करें, छोटे बिजनेसमैन है बड़े कैसे बने, सब सिखाती है। ठीक है। स्टैटिक डिफिनेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन इंक्रीज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम। भैया रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ाए भी जा सकते हैं। अपनी वांट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बोला। इट डज नॉट एक्सप्लेन, इन्होंने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया इंक्रीज रिसोर्सेज ओवर टाइम कि हम रिसोर्सेज को टाइम के साथ बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहीं पर इस बारे में बात नहीं करी। नंबर 4, इकोनॉमिक्स इज ओनली अ साइंस। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इट इग्नोर्स प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग एस्पेक्ट। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स ओनली साइंस इनके हिसाब से प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग, मतलब इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी होती है, यहाँ पे आपको क्रिएटिव चीजें करनी होती है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहीं पर बात नहीं की। फिफ्थ, प्रॉब्लम में अराइज फ्रॉम अबेंडेंस, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आल्सो अराइज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। मतलब कभी कभी प्रॉब्लम खाली स्केयर रिसोर्सेज से नहीं होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ही खाली प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी भैया ओवर प्रोडक्शन करने की वजह से भी होती है। ज्यादा बना दिया, 100 यूनिट बनाना था, मैंने 150 बना दिया, मुझे लगा बिक जाएगा, अब नहीं बिक रहा है, तो दिक्कत होगी ना। तो ओवर प्रोडक्शन भी कभी कभी हमारे लिए बर्डन बन जाता है भाई, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? चलो लास्ट डिफिनेशन है ग्रोथ डिफिनेशन, जिसको दिया है पॉल सेवल्सन ने। यहाँ पे पॉल लिख लेना भैया, PAUL, पॉल सेवल्सन ने दी थी, और सबसे बेस्ट डिफिनेशन मानी जाती है। अगर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ जाए MCQ वगैरह में, तो बेस्ट डिफिनेशन कौन सी है? वो है पॉल सेवल्सन की ग्रोथ डिफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने सारी चीजों को मिक्सचर लिया और उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, क्या हाउ पीपल मतलब कैसे लोग यूज स्केयर रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूज। देखो इससे पहले जो लॉयनल रॉबिन्स थे उन्होंने बताया था कि स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की। 2 मिनट रुक जाओ। अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज की क्या है? स्टडी है, लेकिन कैसे यूज करें इस बारे में नहीं बताया। उन्होंने बस बता दिया ये प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहीं पर बात नहीं की थी। लेकिन इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर स्केयर रिसोर्सेज है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वांट्स अनलिमिटेड है, तो कैसे हम उसको यूज करें, कैसे यूज करें। उन्होंने तरीका सिखाया कि हाउ पीपल यूज, लोग कैसे यूज करेंगे स्केयर रिसोर्सेज को विद अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। प्रेजेंट और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है। फीचर्स क्या क्या थे इसके? नंबर 1, एम्फेसाइज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन्होंने जोर दिया है, एम्फेसाइज मतलब होता है फोकस करना, फोकस किया है किस पे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे इन्होंने फोकस किया, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उस पर फोकस किया है। एक्सप्लेन स्कार्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, इन्होंने बताया है कि भैया जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन भी है, कैसे उसको करना है। ठीक, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात नहीं की है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात की है। फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर इकोनॉमिक नीड। प्रेजेंट में तो हो ही, साथ साथ फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनके भी काम आ सके। डायनेमिक अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच क्या है? रिसोर्सेज वांट्स चेंज ओवर टाइम, तो रिसोर्सेज वांट्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बात करी है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम एप्लीकेबल टू ऑल इकोनॉमीज, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका कहीं भी चले जाओ भैया, हर जगह दिक्कत है, खाली अपना देश नहीं, यहाँ पर स्कार्सिटी है। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन, इन्होंने वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ सबको साथ में लेकर चला है, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन दी है, नैरो व्यू नहीं बताया, ऑन डिटेल बात करी अच्छे से सारी चीजों के बारे में, इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके बाद है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर मतलब क्या होता है? कवर्स किया इन्होंने प्रोडक्शन को, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, मतलब कैसे ग्रोथ करना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, कैसे एक्सचेंज होना है, हर चीज को इन्होंने अपने डिफिनेशन बताया गया है, इसीलिए इनको बेस्ट डिफिनेशन बोला जाता है। क्रिटिसिज्म इसका नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया है, इसकी क्रिटिसिज्म नहीं है, इनके बता के चले गए, फिर इनके बारे में कोई क्रिटिसाइज करना इनको नहीं आया। क्लियर है? 2 मिनट रुको, बस आगे का कंटिन्यू करता हूँ। और इसमें हमारा बेटा सबसे लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो जल्दी से देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। और आपको जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा उसमें एक क्वेश्चन आपका पेपर में बन रहा होगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना भैया। मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो पता है, तो इतना समझ लो पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में
इंडिविजुअल के बारे में, एक आदमी के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ऑल। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मान लो एक क्लास है, क्लास में हमने कहा एक बच्चा है, 20 लोग बैठे, हमने कहा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, एक बच्चे को खड़ा कराया। तो अगर एक बच्चे को खड़ा कराया तो एक आदमी के बारे में बात हो रही है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के लिए पूरे क्लास को खड़ा करा दिया, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या है, स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जब आप स्टडी करते हो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब स्टडी करते हो एज अ होल, वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या है, डील्स विद कंज्यूमर फर्म्स एंड इंडस्ट्रियल डील्स, इसमें आप डील करते हो कंज्यूमर फर्म इसके साथ, ठीक है। इसमें क्या आता है, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों के बारे में बात होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्म के बारे में, एक फर्म, कंज्यूमर वगैरह के बारे में फोकस क्या है इसमें इंडिविजुअल मार्केट फोकस है, इसमें एग्रीगेट पूरे देश के बारे में फोकस है। मेन वेरिएबल्स, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट्स के मेन वेरिएबल होते हैं। अभी आप सब चीजें आके पढ़ोगे 11th 12 में। इसमें क्या है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। अप्रोच क्या है इसमें, बॉटम अप्रोच है, इसमें क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। समझ में आ रही बात, तो ये आगे होगा डिफरेंस। आपको उसका अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, नंबर है मेरा 8957250045। अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूंगा। उसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड कर लो। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और बहरहाल मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।